यदि जामवंत जी न होते तो श्री हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर डालते। क्या बोले? जाऊंगा रावण को पटक के मार डालूंगा, सेना के साथ रावण को मसल दूंगा, पूरी त्रिकूट पर्वत के साथ लंका को हाथों में उठाकर आपके सामने रख दूंगा। क्या करूं? जामवंत जी बोले कुछ नहीं करेंगे आप, केवल देख करके चुपचाप आइए। ये क्या है? देखिए, परिवार में, समाज में कभी भी व्यवहार का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम जो कहना चाहते हैं, जिस मनुष्य को जो कार्य निर्धारित किया गया है केवल वही कार्य करे। दूसरे के व्यवहार में अतिक्रमण करना अपना कार्य भी समाप्त करना और दूसरे का कार्य भी समाप्त करना। जो कार्य जिसको सौंपा गया अपने कार्य को 100% मनोयोग से करने का स्वभाव, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का पहला लक्षण होता है। जामवंत जी ने कहा कि रावण को मारना ये हमारा आपका कार्य नहीं है। तब निज भुज बल राजीव नैना। भगवान अपने भुजाओं के बल से जाएंगे, निशाचरों का संहार करेंगे। राम सीतहि आनी है, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। हम और आप केवल कौतुक के लिए हैं। किसी भी संस्था में, समिति में 2-3 बुजुर्ग लोगों को रखना चाहिए। क्यों? जीवन के 3 स्वरूप हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तीनों का अलग अलग व्यवहार है। बचपन में स्मरण करने की शक्ति प्रबल होती है, याद करने की शक्ति। वो छोटी सी बिटिया है, यदि उस बिटिया को 1 साल के लिए आप इटली छोड़ दीजिए, 1 साल बाद इटालियन बोलने लगेगी। कोई सिखाएगा नहीं, अपने आप बोलने लगेगी। अमेरिका छोड़ दीजिए, 2 साल 1 साल के बाद अंग्रेजी बोलने लगेगी। अब बड़े लोगों को 10 साल भी छोड़ के आइए, बुलाइए, आके ओह कहाँ महाराज, कहाँ घर है, कहाँ गया हो? बाबा के पीछे। चित्रपट के पीछे बीच में दिख रहा है। हाँ, हाँ, राम जी के पीछे है। क्या कह रहे थे? बचपन में स्मरण करने की शक्ति प्रबल होती है, युवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल हो जाती है, और बुढ़ापे में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवान उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। इसलिए वृद्धावस्था का आदर करिए, सम्मान करिए और उनके जीवन के अनुभव को सुनकर अपने जीवन में उतारने का स्वभाव बनाइए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जामवंत जी ने अपनी विचार शक्ति से कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधी आई। जाइए, सीता जी को देखिए और आके राम जी को बताइए। बस यहीं से श्री सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कई लोग सुंदरकांड कंठस्थ करके बैठे होंगे यहाँ पर। कई लोग नित्य पढ़ते होंगे, कई लोग साप्ताहिक पढ़ते होंगे, कई लोग मासिक पढ़ते होंगे, कई लोग यदा कदा पढ़ते ही होंगे। ठीक ना? सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने इसके पहले जितने कांड लिखे या तो स्थान प्रधान लिखे, नहीं तो अवस्था प्रधान लिखे। बालकांड अवस्था प्रधान, अयोध्या कांड स्थान प्रधान, अरण्य कांड स्थान प्रधान, किष्किंधा कांड स्थान प्रधान, लंका कांड स्थान प्रधान। उसी प्रकार उत्तर कांड मानस का उत्तर भाग लिखा। लेकिन सुंदर कांड बीच में कहां से आ गया? तो इसके भी कई भाव हैं।
एक तरह से देखा जाए तो ये कांड भी स्थान प्रदान है। सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी भई, इसलिए गोस्वामी जी ने इसका नाम सुंदर कांड लिखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। दूसरा कारण महापुरुष कहते हैं, इसी कांड में पहली बार श्री हनुमान जी को मेरी मां का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में विभीषण जी महाराज को भगवान की शरणागति प्राप्त हुई है, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में श्री हनुमान जी को पहले मेरी मां किशोरी जी ने पुत्र कहा और जब लंका से लौट कर आए तो रघुनाथ जी ने पुत्र कह दिया, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की भक्ति प्राप्त भई, इसलिए सुंदर कांड है। अनेक कारण है। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे हैं और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय के भाए। बोले तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कब तक? जब लगी आवो सीत ही देखी, होए ही कार मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले वो हरसी ही धरे रघुनाथ। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर महाराज। कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे। हर के पवन तनय बल भारी, हर के पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता। चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना। एही भांति चले हनुमाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारे, जल निधि रघुपति दूत बिचारे। कह मैना कहो ही ब्रह्महारी, कह मैना कहो ब्रह्महारी। मैना कहो ब्रह्महारी। श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कपियों से कहे कि जब तक मैं लौट करके नहीं आता हूं लंका से, आप लोग यहीं रुकिए। कष्ट होगा पता है, दुख होगा, लेकिन थोड़ा दुख सहिएगा। मेरे आने तक जाइएगा मत, हम आएंगे तो साथ में चलेंगे। क्यों? श्री हनुमान जी सोचे यदि ये लोग पहले चले जाएंगे तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगा लिया है, और जब हम पता लगा कर आएंगे साथ में जाएंगे तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिलकर के पता लगाया है। इसलिए उपलब्धि कहीं मुझे न प्राप्त हो जाए, श्री हनुमान जी उपलब्धि को बांटना चाहते हैं। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो तो उसको बांटने का स्वभाव बनाइए, भक्त का लक्षण है। श्री हनुमान जी कपियों को प्रणाम किए और दर्शन करिए। कहते हैं कि होई ही काज मोहि हरस बिसेखी। हनुमान जी कहते हैं जाने से पहले मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। इसका अर्थ है कार्य अवश्य पूर्ण होगा।
ये प्रसंग कहता है जीवन में कोई भी व्यवहार करिए तो हर्ष के साथ करिए। कैसे करिए? हर्ष के साथ करिए। रो रो कर किए गए व्यवहार का परिणाम 100% होने वाला नहीं है। प्रसन्न मन से न किया जाए। कई आदमी ऐसे होते हैं, उनको कोई सामान कह दीजिए लाने के लिए, ऐसा सामान उठा के ले आएंगे साहब, दुकान वाले भी उनको पहचानते हैं। वो अलग से निकाल के रखे रहते हैं कि ये आएंगे तो इन्हीं को ही दिया जाएगा। हाँ? क्यों? उनका मन ही नहीं है काम करने में।